अगर मैं आपसे कहूं कि कल आप एक स्टोर पे जाएं और वहां पे आपको एक 50,000 रुपए का स्मार्टफोन पसंद आए और वहां का सेल्समैन आपसे कहता है कि सर आप 50,000 रुपए पूरे क्यों देना चाहते हैं, आप इसको एक ईएमआई में कन्वर्ट करा लीजिए और आपको सिर्फ 4,000 रुपए पर मंथ देना पड़ेगा। और घबराइए नहीं, ये एक नो कॉस्ट ईएमआई है। तो आपको तो ये सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा कि सेम प्रोडक्ट, वो भी सेम प्राइस पे, बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी चार्जेस के, मैं तो इसको खरीद लेता हूँ। पर उसी समय आपको रुकना है और सोचना है कि क्या सही में ये एक अच्छी डील है कि नहीं। जानेंगे इस वीडियो में नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में और 5 ऐसी चीजें जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए ये डिसाइड करने से पहले कि आपको कोई प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पे लेना चाहिए कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं नो कॉस्ट ईएमआई की। नो कॉस्ट ईएमआई ट्रेडिशनली क्या होता था, मान लीजिए आप किसी स्टोर पे जाते हैं और आपको कोई फोन पसंद आता है, मान लीजिए उसकी कॉस्ट है 50,000 रुपए। तो एक बेसिक ट्रांजैक्शन कैसा होता था कि आप स्टोर पे 50,000 रुपए उसको पे करते थे और आप फोन अपने घर ले जा सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया ईएमआई का। ईएमआई में क्या होता था कि ये बोला गया आपको कि ये जो फोन है ये 50,000 रुपए का है, पर अगर आपके पास मान लीजिए अभी 50,000 रुपए नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी ये फोन अफोर्ड कर सकते हैं। कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? हम आपसे 50,000 रुपए अभी नहीं लेंगे, हम इसकी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कर देंगे और आपको हर महीने कुछ अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। मान लीजिए ये अमाउंट हो गया 5,000 रुपए पर मंथ। तो आपको अभी 50,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, आप हमें 5,000 रुपए पर मंथ अगले 12 महीने के लिए दीजिएगा और ये फोन आपका आज ही से हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें आपको पूरे 50,000 रुपए अभी तुरंत नहीं देने पड़े, आपको फोन तुरंत मिल जाता है और आपको हर महीने एक कुछ छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है। पर इसका लॉस क्या था कि अगर आप 12 महीने इंटू 5,000 करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 60,000 रुपए। तो प्रोडक्ट था 50,000 रुपए का, लेकिन आपको टोटल पे करना पड़ रहा था 60,000 रुपए। ये जो 10,000 रुपए ये एक्स्ट्रा है, ये बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ये ईएमआई की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो भले ही आपके पास 50,000 रुपए इस समय नहीं थे, अगर आप कैश में बाय करना चाहते और 50,000 रुपए नहीं है तो आप ये फोन अफोर्ड नहीं ही कर सकते थे। पर ईएमआई से क्या हुआ कि अब आप सिर्फ 5,000 रुपए दे के भी इस फोन को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। पर इसके बदले में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बैंक्स को पे करना पड़ेगा जब आप ईएमआई पे कन्वर्ट कराते हैं। इसी का नेक्स्ट स्टेप आया नो कॉस्ट ईएमआई। अब बैंक्स ने क्या बोला कि भाई ये जो आपका 50,000 रुपए का फोन है, अभी भी आपको 50, अगर आपके पास 50,000 रुपए नहीं है, कोई बात नहीं, आप हमें सिर्फ 4,167 रुपीज पर मंथ दीजिएगा और यही चीज आप हमें 12 महीने दीजिएगा, 4,167 रुपीज पर मंथ। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जब आप इसको टोटल करेंगे तो 12 महीने में ये आएगा 50,000 रुपीज ही। तो 50,000 रुपीज का ही प्रोडक्ट था, उन्होंने आपको 12 मंथ वाली फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दी, आपको इंस्टॉलमेंट भी दे दी, पर आपकी प्राइस भी नहीं बढ़ी। इसी को कहते हैं नो कॉस्ट ईएमआई। तो इसमें आपको भले ही 50,000 रुपीज पूरे ना हो आपके पास, कम अमाउंट में सिर्फ 4,167 पर मंथ पे 12 महीने देके 50,000 रुपए के साथ आपको ये प्रोडक्ट आपका हो जाता है। चलिए बात करते हैं हम लोग अपने एक फ्रेंड अरुण की। अरुण को अरुण को लगा कि अरुण ने एक ऑनलाइन स्टोर पे चेक किया और उसको एक लैपटॉप पसंद आया। उस लैपटॉप की कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। अब जब अरुण ने इसको परचेज करने का मन बनाया तो वहां पे एक ऑप्शन आ रहा था नो कॉस्ट ईएमआई का। नो कॉस्ट ईएमआई पे प्राइस कुछ 8,000 कुछ समथिंग की आ रही थी, 8,000 के अराउंड की नो कॉस्ट ईएमआई आई। तो उसने देखा कि जब मैं इसको 12 महीने में पे करता हूँ तो टोटल मुझे 1 लाख रुपीज ही पे करने पड़ रहे हैं, तो मुझे एक नो कॉस्ट ईएमआई पे ये लैपटॉप मिल जाएगा। और अरुण ने ये लैपटॉप खरीद के अपने पास मंगवा लिया
और अपने फ्रेंड अमित को ये लैपटॉप दिखाया कि ये देखो मैंने ये लैपटॉप लिया है 1 लाख रुपए का, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पे। मुझे सिर्फ 8,000 समथिंग कुछ रुपए हर महीने पे करने, और मैं इस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ एट एट नो कॉस्ट ईएमआई। अमित को भी वो लैपटॉप बहुत अच्छा लगा, और उसने अरुण से कहा कि मैं भी ये लैपटॉप खरीदूंगा, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिन बाद मैं इसको खरीदूंगा। कुछ दिन बाद जब अमित यही लैपटॉप परचेज करने के लिए उसने उसी पोर्टल पे जाके चेक किया, तो उसे ये दिखा कि लैपटॉप की ओरिजिनल कॉस्ट तो 1 लाख रुपए ही आ रही है, पर अगर वो कोई नो कॉस्ट ईएमआई को नहीं ऑप्टेन करता है, तो उसकी अप फ्रंट कॉस्ट आ रही है सिर्फ 95,000 रुपीज। तो अगर वो कैश में या ए वन टाइम पेमेंट में इसको पूरे को पे करता है, तो उसकी कॉस्ट आएगी सिर्फ 95,000 रुपीज। तो अब ये कैसे फर्क आ गया? इसी से हम लोग चलते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में है, जो कि है मिस्ड अपफ्रंट डिस्काउंट्स। मिस्ड अपफ्रंट डिस्काउंट्स। कई बार बैंक्स क्या करते हैं या कंपनीज क्या करती हैं कि कोई प्रोडक्ट है 50,000 रुपए का, वो उसमें आपको नो कॉस्ट ईएमआई प्रोवाइड करेंगे, नो कॉस्ट ईएमआई। और उसमें आपका जो भी 4,133 का जो आपका मंथली पेमेंट आएगा, आप करके उसको 50 टोटल कॉस्ट आपको 12 महीने में 50,000 ही आएंगी। पर उसमें क्या होता है कि वही प्रोडक्ट अगर आप तुरंत कैश लेके खरीदना चाहते हैं, तो वो 50,000 की ना पड़ के आपको 47,000 रुपीज में मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा कि हालांकि ये था नो कॉस्ट ईएमआई और आपको 50,000 का ही पड़ा, पर एक्चुअली में वो प्रोडक्ट आपको 47,000 में ही मिल सकता था, अगर आप ऑन द स्पॉट कैश में इसको बाय कर लेते। तो एक तरीके से ये जो 3,000 रुपीज आपने एक्स्ट्रा पे करे हैं, ये बेसिकली नो कॉस्ट ईएमआई चूज करने की वजह से ही तो पे करे हैं आपने। अगर आप इसको नॉर्मल कैश पे लेते तो 47,000 पे ही मिल जाता। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, तो पहले उसकी लिस्टिंग प्राइस देखिए, फिर उसकी डिस्काउंटेड प्राइस देखिए, और फिर उसकी नो कॉस्ट ईएमआई प्राइस देखिए, और फिर डिसीजन लीजिए कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको प्लेनली कैश में खरीद लेना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है प्लेटफॉर्म पेज द इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि 50,000 का जो आपका प्रोडक्ट था, यहाँ पे होता क्या है, बैंक्स इसमें इंटरेस्ट चार्ज करते ही करते हैं। अगर बैंक एक लोन दे रहा है, ईएमआई का मतलब बेसिकली कोई आपको 50,000 रुपए लोन पे दे रहा है। तो अगर कोई बैंक आपको 50,000 रुपए लोन दे रहा है, तो वो इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ही करेगा। तो वो इंटरेस्ट का पोर्शन जा कहाँ रहा है, ये सवाल है कि वो जा कहाँ रहा है। होता क्या है कि जितने अमाउंट का इंटरेस्ट होता है, मान लीजिए 50,000 रुपए का प्रोडक्ट है, उस पर मान लीजिए 10,000 रुपए का इंटरेस्ट लग गया। आपको जो प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ या कोई मर्चेंट हुआ, वो आपको इसमें 10,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर देता है, और तब आपको ये प्रोडक्ट फिर भी 50,000 रुपए का ही पड़ता है, और इसकी 12 इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं, 6 इंस्टॉलमेंट्स जो भी बनती हैं। तो ये जो 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट है, ये बैंक को है, ये ऐसा नहीं है कि बैंक अपनी गुडविल से हटा देती कि अरे हम इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे, वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। पर वो इंटरेस्ट जो है वो कभी कभार ये प्लेटफॉर्म्स पे कर देते हैं अपने एंड से, ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर सके कि आप उनके यहां से नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीदें सामान। तो इससे होता क्या है कि उनको 10,000 रुपए ये पर जो सेल है वो घाटा हो रहा है, पर उनकी सेल्स इतनी बढ़ जाती है कि वो इसको कवर करके और प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं होता है कि इंटरेस्ट पूरा निगेट हो जाता है या हट जाता है, उसका बर्डन आपसे शिफ्ट होके प्लेटफॉर्म या किसी मर्चेंट या किसी रिटेलर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। चलिए, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, हिडन चार्जेस। ये तो बैंक्स का बिल्कुल फेवरेट, हिडन चार्जेस। हिडन चार्जेस में क्या आते हैं? प्रोसेसिंग फीस। जब भी आप नो कॉस्ट ईएमआई लेंगे, आप देखिएगा वो मोस्ट ऑफ द नो कॉस्ट ईएमआई में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फीस होगी। फिर इसी प्रोसेसिंग फीस पे जीएसटी, ये एडिशनल है।
फिर कुछ केसेस में आपको डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी पड़ते हैं। तो मान लीजिए कि अगर किसी पे अब आपने कोई 5,000 या 10,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट लिया और उसको उसने बोला कि प्रोसेसिंग फीस है 500 रुपीज प्लस जीएसटी। तो ये तो आपके पूरे 600 रुपए और एक्स्ट्रा हो गए ना। ये आपको इसीलिए पे करना पड़ रहा है क्योंकि आपने नो कॉस्ट ईएमआई ली है। अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई ना लेते, कैश पे लेते, तो आपको डायरेक्ट 10,000 ही पे करने पड़ते। पर क्योंकि आप नो कॉस्ट ईएमआई पे ले रहे हैं, इसीलिए आपको ये 10,600 का पड़ेगा, क्योंकि आपकी इसमें प्रोसेसिंग फीस भी लग रही है। ठीक है। तो ये हो गई प्रोसेसिंग फीस के बारे में। इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में जानने के लिए, वो है कि इट इनकरेजेस इट इनकरेजेस इम्पल्सिव बाइंग। इनकरेजेस इम्पल्सिव बाइंग। होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए 60,000 रुपए का। आप वैसे उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाते या नहीं कर पाते, पर क्योंकि अब ये ईएमआई पे अवेलेबल है या नो कॉस्ट ईएमआई पे अवेलेबल है, अब ये आपके ब्रेन में ये 60,000 रुपए का प्रोडक्ट नहीं है, यह आपके ब्रेन में हो गया है 5,000 रुपीज पर मंथ का प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर कोई प्रोडक्ट 1,20,000 रुपीज का है, तो अब वो आपके ब्रेन में हो गया 10,000 रुपीज पर मंथ का प्रोडक्ट। तो आप पहले भले ही 1,20,000 रुपए का प्रोडक्ट लेने में कतराते, लेकिन अब क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि अच्छा ये तो मुझे 10,000 रुपीज पर मंथ में ही मिल जाएगा, तो आपके ब्रेन में ये इसको सिर्फ 10,000 रुपीज से एसोसिएट करता है। इस वजह से जिस चीज को खरीदने से पहले आप 5 बार सोचते, उसमें आप एक बार भी नहीं सोचते और आप तुरंत उसका परचेज कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि आप वो चीजें खरीद लेते हैं जिसकी मे बी आपको उतनी नीड नहीं थी। इसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो रुक जाइए और 30 दिन के बाद आप फिर से सोचिए क्या आपको उस चीज की सही में जरूरत है। अगर जवाब है यार नहीं, इसके बिना काम चल सकता है, तो फिर आपको वो चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, भले ही ईएमआई पे आपको कितना ही कम वैल्यू क्यों ना दिख रही हो। और अब चलते हैं पांचवी बात पे, जो कि है समटाइम्स इट इज एक्चुअली गुड। समटाइम्स इट इज गुड। कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि जीरो कॉस्ट ईएमआई सही मायने में सही होती है आपके लिए। उसमें ना तो कोई आपका डिस्काउंट मिस होता है, ना तो उसमें आपके कोई भी हिडन चार्जेस होते हैं, ना तो आप इसमें कोई इम्पल्सिव बाइंग कर रहे हैं। आप एक्चुअली में जिस चीज की नीड है वही चीज आप खरीद रहे हैं। और इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी चीज ले रहे हैं, मान लीजिए आपको 1,00,000 रुपए का लैपटॉप लेना है और आप उसको जीरो कॉस्ट ईएमआई पे करवा सकते हैं, तो आप उसे तभी करवाइए जीरो कॉस्ट ईएमआई पे जब आपके पास एज ऑन डेट ये 1,00,000 रुपए कैश में होने चाहिए और ये जीरो कॉस्ट ईएमआई पे आपको 8,000 समथिंग पे मिल रहा है। तो आप इस 1,00,000 रुपए, आपके पास उसकी बाइंग कैपेसिटी है पूरी, आप उसको ईएमआई पे इसलिए कन्वर्ट करा रहे हैं कि भाई आप इस पैसे को अपने बैंक में रख सकते हैं और यू हैव द मनी टू पे फॉर इट। आप ये मत करिएगा कभी कि आपके पास है सिर्फ 40,000 रुपए आज और आप ये 1,00,000 रुपए का लैपटॉप ले ले रहे हैं क्योंकि ये 8,000 रुपए में आज आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए कभी भी आपको ये जीरो कॉस्ट ईएमआई पे अगर आपने चेक कर लिया कि कोई डिस्काउंट मिस नहीं हो रहा है, कोई हिडन चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस या जीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस नहीं है, और आप कोई किसी भी आप वही चीज खरीद रहे हैं जो आपको सही में नीड है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास उस चीज का कैश भी होना चाहिए। दिस इज द आइडियल सिनारियो जो कि होना चाहिए। तो क्विकली समराइज कर लेते हैं जो 5 बातें हमने बात करी। सबसे पहली बात ये थी कि इसमें कुछ अपफ्रंट डिस्काउंट्स है, जब हम जीरो कॉस्ट ईएमआई लेते हैं तो हम कुछ अपफ्रंट डिस्काउंट मिस कर जाते हैं। दूसरी चीज हमने बात करी कि इंटरेस्ट कोई ना कोई तो पे करता ही है, हम भले ही ना पे कर रहे हो, पर प्लेटफॉर्म हुआ, रिटेलर हुआ, या किसी कोई मर्चेंट हुआ, कोई ना कोई तो वो जो इंटरेस्ट है ईएमआई का वो बेयर करता ही करता है। तीसरा हमने जाना हिडन चार्जेस के बारे में, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। उसके बाद हमने जाना कि इट इनकरेजेस इम्पल्सिव बाइंग। हमें
ये क्योंकि एक किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ही कम लगने लगती है, क्योंकि हम उसकी एक इंस्टॉलमेंट बांध लेते हैं, इसीलिए हम उसको इम्पल्स में आके जल्दबाजी में बिना सोचे समझे, क्योंकि इतना फाइनेंशियल बर्डन उस समय हमें नहीं स्ट्राइक करता है, हम वो चीज खरीद लेते हैं। और लास्ट पॉइंट हमने सीखा कि इसके कुछ अच्छे फायदे भी हैं। जीरो कॉस्ट ईएमआई, अगर हम ये चारों पॉइंट्स को ध्यान रखें कि इनमें से कुछ भी हम नहीं उसमें कवर कर रहे हैं, तो और अगर हमारे पास उसके लिए मनी ऑलरेडी है बैंक में, तो जीरो कॉस्ट ईएमआई एक्चुअली में एक अच्छी चीज भी हो सकती है। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने जब जीरो कॉस्ट ईएमआई पे कोई चीज ली, तो क्या आपने बाद में पाया कि आपके साथ कुछ हिडन चार्जेस एक्स्ट्रा लगे थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा और हम लोग उस पर जरूर वीडियो लेके आएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।